ओम राहुवे नमः। प्रिय मेष राशि के जातकों, राहु, आपने बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी, आपने बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे जिसमें यही आपने सुना होगा कि राहु महाराज बिल्कुल कमजोर हो गए हैं, बहुत अच्छा फल देंगे आपको, बहुत अच्छा फल देंगे मित्रों। लेकिन अभी अगर सत्यता को देखा जाए तो राहु महाराज ने अभी तक आप लोगों के जीवन पर कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं किया होगा। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 चेंज हो सकता है, लेकिन कोई ज्यादा बदलाव जो है राहु महाराज ने नहीं किया होगा। आज हम बात करने वाले हैं 23 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक राहु महाराज आपको कितना फल देंगे, क्योंकि ये बाल अवस्था में है जीरो। अभी 23 सितंबर से लेकर और 11 अक्टूबर तक 0-1 डिग्री में रहेंगे। उसके बाद ये 0-0-0-0 डिग्री 0-0-59 पॉइंट में हो जाएंगे सिर्फ 11 अक्टूबर के बाद, और 30 अक्टूबर आने तक बिल्कुल जीरो अवस्था में ये हो जाएंगे। और जीरो अवस्था में होकर आपके ठीक द्वादश भाव में बक्रिय हो जाएंगे, द्वादश भाव में बक्रिय हो जाएंगे। मित्रों, सत्यता को अगर आपको जानना है, सत्यता को पहचानना है, ज्योतिष पर अगर आप विश्वास रखते हैं, सही गणना अगर आप सुनना पसंद करते हैं, तो इस प्रोग्राम को आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा ध्यान से। राहु महाराज कौन है? एक छाया ग्रह हैं, अदृश्य ग्रह हैं। राहु महाराज जिस प्राणी को नशे का लती बना देते हैं, ये किसके कारक हैं मालूम है? आर्थिक हानि के कारक हैं। लेकिन मित्रों, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, राहु महाराज जब किसी पर खुश हो जाते हैं तो रातों रात करोड़पति बना देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहु महाराज हमेशा ही अशुभ फल नहीं देते हैं, राहु महाराज हमेशा ही अशुभ फल नहीं देते हैं, ये शुभ फल भी देते हैं, अच्छे फल भी देते हैं। तो मित्रों, आप अवश्य जानिए कि आपको कैसा फल देंगे। राहु वो ग्रह हैं मित्रों कि जब राहु कमजोर होते हैं, कुंडली में आपके अगर कमजोर होंगे तो समझिए आपके हाथों के नाखून एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगे। दूसरी चीज, अकस्मात पेट संबंधी समस्या जागृत हो जाएगी, आपके अंदर छल कपट जागृत हो जाएगा, आप झूठ पर झूठ बोलना शुरू कर देंगे, नशे पर नशा, 24 घंटा नशे में रहेंगे, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। मित्रों, जब राहु कमजोर होते हैं कुंडली में, अशुभ फल देते हैं। राहु की दशा जिस प्राणी पर चलती है मित्रों, उसका अगर अच्छे जगह पर अच्छे बैठे हैं, आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो दशा में इंसान राहु की दशा में माला माल बन जाता है। राहु को कंट्रोल कौन करता है मित्रों? ये भी एक समझने वाली बात है। राहु को कंट्रोल करते हैं गुरु बृहस्पति, इनके अंदर ही वो पावर है जो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो में ये भी आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे कि राहु को आप बलवान कैसे कर सकते हैं, क्या चीज करने से राहु महाराज जो है मित्रों बलवान होते हैं। तो बहुत सारी बातें जो है आप लोगों के साथ में इस प्रोग्राम में होने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। मित्रों देखिए, आपके लगन भाव में बैठे हैं और राहु देव मानसिक रोग सबसे ज्यादा देते हैं, और वही मेष राशि वालों के साथ में 17 महीनों से हो रहा होगा। यानी कि मानसिक दिक्कत परेशानी आपको बहुत दिनों से हो रही होगी। जीवन में सुख का अनुभव नहीं हुआ होगा, दुख का अनुभव ज्यादा हुआ होगा। साथ ही साथ में स्वास्थ्य, पेट संबंधी समस्याएं इन्होंने 17 महीनों में, अभी 17 महीने हो गए इनको, 18 महीने तक एक राशि में राहु महाराज रहते हैं। और मित्रों, हमेशा ही राहु महाराज, कोई कहता है गुस्से में राहु महाराज को उल्टा सीधा लोग बोल देते हैं जब हानि होती है। अगर आप गलत कर्म करेंगे तो राहु महाराज तो गलत फल आपको देंगे ही देंगे। आप अच्छे कर्म करना शुरू करिए, देखिए राहु महाराज कैसे नहीं अच्छे फल आपको देते हैं, अवश्य देंगे। अगर आप गलत कर्म करेंगे तो राहु महाराज और गलत काम करवाएंगे, इतने गलत काम करवाएंगे इंसान को आसमान पर जाकर खड़ा कर देंगे, और फिर आसमान से ऐसे जमीन पर डालेंगे कि इंसान को फिर समझ में नहीं आता है कि मैं क्या से क्या करूं। यहाँ पर ये चीज जो है इन्होंने दी होगी, वहीं पर शिक्षा में आपकी पढ़ाई लिखाई को इन्होंने अच्छा नहीं, पुत्र का सुख भी नहीं प्राप्त हुआ होगा। दाम्पत्य जीवन, शादी से पहले वाला प्रेम संबंध टूट गया होगा। वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं आपके लड़ाई झगड़ा 17 महीनों से आपका पति छोड़कर चली गई हो, या पत्नी, आपके पति छोड़कर चले गए हो, या पत्नी छोड़कर चली गई होगी। भाग्य में आपके कमी आई होगी, आपके बहुत सारे काम आप करना चाहते होंगे, वो काम आपके नहीं बन पाते होंगे। तो यहाँ पर राहु महाराज ने आपको ये दिया। अब समझने की बात है कि अभी ये 0-1 डिग्री में है तो कितना फल देंगे। अभी आपने बहुत सारी वीडियोस देख रखे होंगे जिसमें यही कहा गया है कि अच्छा फल देंगे। देखिए, ये आपके कुंडली के अनुसार फल देंगे,
और कितने भी कुंडली में खराब हो तब भी शुभ फल देंगे। राहु महाराज आपको आपके लगन में बैठकर सबसे पहले आपका स्वास्थ्य में धीरे धीरे, अगर बहुत दिनों से खराब चल रहा है तो मित्रों जब तक इनमें जब तक ये 0 पॉइंट से 0.1 पॉइंट में रहेंगे तब तक दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। कम से कम नवंबर का पूरा महीना लगेगा तब आपको राहत देखने को मिलेगी मित्रों। लेकिन हाँ, सुधार अभी से होना प्रारंभ हो जाएगा। 23 सितंबर से लेकर सुधार आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट अच्छा आपके साथ में होना प्रारंभ हो जाएगा। ये है सटीकता, इसको कहते हैं सटीकता। क्या क्या सुधार आएगा? पहली चीज यहां पर एक नोटेट करिए। सबसे पहला सुधार आपके शारीरिक कष्ट परेशानी, यानी कि स्वास्थ्य आपका खराब बहुत दिनों से चल रहा है, जो सही नहीं हो पा रहा है, तो यहां पर राहु महाराज आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, एक चीज। दूसरी चीज यहां पर यह है कि आप स्थान परिवर्तन करने की बहुत दिनों से सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका अच्छा ही अब करवाएंगे। जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय ना लें। स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो सोच समझ कर लें, कुंडली का विश्लेषण करवा लें। जहां पर आप जा रहे हैं अपना एक स्थान छोड़कर दूसरे, वहां पर पहले अच्छी तरीके से जांच परख लें। क्योंकि मैं मित्रों आपको इसलिए ये बताता हूं कि अभी जब तक ये पॉइंट से 0.1 में रहेंगे तब तक आपको हानि ही हानि, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कुंडली में अच्छे हैं तो आपको मालामाल भी स्थान परिवर्तन से कर सकते हैं, लेकिन खासकर 80% तक आप जो है अभी थोड़ा सा रुक जाएं। अगर स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं। जब तक 30 अक्टूबर के बाद में आप बिनझिझक स्थान परिवर्तन कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप करना चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें, जिसमें देख लें राहु की स्थिति क्या है। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि राहु महाराज यहाँ पर आलसपन भी आपको 17 महीनों से आप लोग देख रहे होंगे कि आप पर आलसपन बहुत ज्यादा सता रहा होगा। आलसपन यानी कि कोई भी छोटा मोटा कार्य करते होंगे तो आलसपन इतना सताता होगा कि छोड़ो यार कल कर लेते हैं, छोड़ो यार परसों कर लेते हैं, छोड़ो यार बाद में कर लेते हैं। तो आलसपन के कारण जो है आप कोई भी कार्य अपना ठीक तरीके से, तो यहाँ पर आलसपन आपका दूर होगा। यहाँ पर ये राहु महाराज आपके आलसपन को दूर करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज राहु महाराज आपको ये देने वाले हैं। दूसरी चीज मित्रों, आपके जो मानसिक दिक्कत परेशानी है वो भी दूर करेंगे। ये शुरुआत मित्रों 23 सितंबर से थोड़ी थोड़ी होना प्रारंभ आपको हो जाएगी और पूर्ण तरीके से नवंबर का महीना आधा कटेगा तभी होगा जब राहु महाराज आपके इस भाव को छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, तभी समझिए राहत आपको थोड़ा थोड़ा मिलना प्रारंभ हो जाएगी। जिस तरीके से ये जब आए थे आपके लगन भाव में तब सब अच्छा चल रहा होगा और बाद में जब धीरे धीरे समय गुजरा तो खराब होना प्रारंभ हुआ। उसी प्रकार से जब यहां से हटेंगे, जब हट जाएंगे तब धीरे धीरे प्रारंभ आपका अच्छा होना होगा। आप ये समझें कि करोड़पति बन जाए। हाँ, जाते जाते हो सकता है ये आपको करोड़पति बना सकते हैं। इसमें कोई, मैं ये नहीं कहता हूं कोई सबको बना दे, आप तो वीडियो तो जनरल है, सब कोई देख रहा होगा। हाँ, कुंडली में अगर आपके बहुत मजबूत है तो कर सकते हैं आप। बस आपको हम उपाय बताएंगे, उपाय करिए तो आपको ये 100% अच्छा फल देंगे ही देंगे। आप उपाय बताएंगे, वो उपाय अवश्य करना। साथ ही साथ में मित्रों सुखों में आपकी वृद्धि होने वाली है। जीवन में कुछ नए सुख भी, कुछ ये मनोरंजन भी, वो घर में कुछ मैं कहूँ तो मनोरंजन का माहौल, जश्न का माहौल भी ये बनवा सकते हैं 23 सितंबर के बाद से लेकर 30 अक्टूबर तक। लेकिन खासकर 30, हम यहाँ पर ये चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 30 अक्टूबर तक, 23 सितंबर से लेकर और 11 अक्टूबर तक का आपको बता रहे हैं। उसके बाद ये 0 पॉइंट में आ जाएंगे, फिर आपको और हम इनके उपाय बताएंगे जो और अच्छा फिर आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आप ऐसे समझ लिए कि 30 अक्टूबर तक थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपको समझा दे रहे हैं कि शायद आप पता नहीं हमारी वीडियो हमसे जुड़े या ना जुड़े भैया। इसलिए आप लोगों से निवेदन, मैं तो प्रभु से यही कामना करता हूँ, हे राहु महाराज, अगर आप मेष राशि वालों के दिक्कत, जीवन में दिक्कत परेशानियों को कर रहे हैं, प्रभु उनके, आप लोगों के लिए बस यही दुआ कर सकता हूँ कि प्रभु, कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र सब कुछ सीख लेता है लेकिन सिद्धि प्राप्त करना बहुत कठिन काम है मित्रों। तो बस यही मैं कामना करता हूँ, हे दीनानाथ, हे करुणा निदान, हे प्रभु, जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहा है मैं उनके लिए यही प्रार्थना करना चाहूँगा, प्रभु उनके जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें। राहु महाराज जो अपना प्रकोप उन पर डाल रहे हैं, उनको राहु महाराज आपसे विनती है कि उनके प्रकोप को दूर करें। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें आगे, पंचम भाव, शिक्षा का भाव, जिसे हम शिक्षा का भाव बोलते हैं, जहां पर राहु महाराज की 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9। 5 देखिए, 5वीं आपकी यहाँ पर, 7वीं यहाँ पर और 9वीं यहाँ पर। इसी प्रकार राहु गुरु की भी है। तो मित्रों
गुरु महाराज थोड़े थोड़े ज्यादा डिग्री में हो रहे हैं, तो ये राहु महाराज जितना जो भाव राहु महाराज देख रहे हैं वही गुरु बृहस्पति जी देख रहे हैं। राहु को कंट्रोल कौन कर सकते हैं? गुरु बृहस्पति कर सकते हैं। लेकिन जब इनके दृष्टियों में हो तो पास में बैठे होंगे तो राहु जबरदस्त। अब मित्रों कारण आप ये भी सोच रहे होंगे कि राहु के साथ गुरु बैठे हैं, तो अब क्यों नहीं उन्होंने अच्छा किया? मित्रों अच्छा इसलिए नहीं किया कि हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज तीसरी दृष्टि डालकर राहु महाराज को बलवान किया है, और राहु महाराज बलवान हो गए तो दो ग्रहों के अशुभ शक्ति पड़ने से जीवन में और ज्यादा दिक्कत परेशानी थोड़ी हुई। अब देखिए शनि महाराज की दृष्टि भी यहाँ पर जो है हट जाएगी, और गुरु अकेले रहेंगे तो आपके इस भाव को तो अच्छा करेंगे ही करेंगे। लगन भाव अच्छा होगा, लगन भाव में आपके जो है स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानी, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं प्राप्त हो रही है, चांसेस होना प्रारंभ हो जाएंगे। 23 सितंबर के बाद ट्राई करना बिन खटक बिन झिझक आप शुरू कर दीजिए। आपको कहीं ना कहीं अच्छे शुभ फल जो है, कहीं ना कहीं आपके नौकरी से रिलेटेड आपने जो पढ़ाई कर रखी है उसमें आपको अच्छा रिजल्ट अवश्य ही मित्रों मिलेगा। साथ ही साथ में मित्रों आगे बताते चले आपको कि पेट संबंधी कोई समस्या आपकी चल रही थी, धीरे धीरे इसका भी सुधार होना 23 सितंबर के बाद से थोड़ा थोड़ा होना प्रारंभ हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा होना प्रारंभ होगा। ध्यान रखना इस चीज, 23 सितंबर से थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ी बहुत राहत होगी लेकिन अच्छी राहत 23 सितंबर के बाद होना शुरू हो जाएगी। 11 अक्टूबर के बाद और अच्छी हो जाएगी जब ये 0 डिग्री में आ जाएंगे तब। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें पिता के साथ में ये संबंध अच्छा आपका बनवाएंगे, पिता के साथ में संबंध जो है वो मधुर आपका बनवाएंगे। यहाँ पर ये भी फल देंगे आपको, अच्छा शुभ फल देंगे आपको। वहीं पर जो है आपको बताते चलें सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, स्त्री भाव, इसी को हम स्त्री भाव भी कहते हैं और इसी को हम कलश भाव भी कहते हैं। मित्रों यही पुत्र पुत्री का सुख का भी भाव है, ये भाव पुत्र का है मित्रों। आपको इस भाव में पुत्र का सुख भी, अगर आप पुत्र सुख से वांछित हैं या पुत्र कामना से वांछित हैं तो पुत्र की कामना भी पूरी करेंगे यहाँ पर, और पुत्र का सुख भी राहु महाराज अपनी दृष्टि हटाने के बाद में गुरु की दृष्टि जब मजबूत होगी तो अच्छा करेंगे आपके साथ में, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब मेरा यही है कि अच्छा प्रारंभ करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप अगर झूठे प्रोग्राम्स आपको बहुत पसंद हैं लोगों के, तो आप समझिए कि आपको अभी तक क्या मिला है। आपने यही सुना होगा लेकिन बदलाव तो जीवन पर कुछ हुआ नहीं है, तो आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप उपाय करेंगे तो बहुत जल्दी से आपको अच्छा और अच्छा फल देना प्रारंभ करेंगे ये। लेकिन धीरे धीरे जैसे जब ये आप जब 12वें स्थान पर जाएंगे तो एक पहले दिन से ही थोड़ा गड़बड़ करना शुरू कर देंगे, थोड़ा समय लेंगे। और इसी प्रकार से जब यहाँ से अभी कम है लेकिन है तो यहीं पर, इन्हें इनकार थोड़ी किया जा सकता कि यहाँ पर नहीं है तो यहीं पर, तो ये फल कैसे नहीं देंगे? तभी आपके जीवन पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा होगा, 19-20 हो रहा होगा। हाँ 23 सितंबर से जब 1 डिग्री में आ जाएंगे और फिर 11 अक्टूबर को पॉइंट में आ जाएंगे, कुछ ही पॉइंट इनके रहेंगे तो और अच्छा फल ये देना प्रारंभ करेंगे। लेकिन किंतु परंतु एवं जब इस भाव को छोड़ेंगे तभी ये दिक्कत समस्या पूरी तरीके से समाप्त होगी। कहने का मतलब मेरा यही है मित्रों। लेकिन हाँ उपाय करेंगे तो समस्याएं जल्दी भी समाप्त हो सकती हैं जो इनके दृष्टियों से पड़ रही हैं जहां पर ये बैठे हैं। तो आपके पंचम शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, पुत्र की कामना को पूरा करेंगे। यहाँ पर राहुदेव महाराज, गुरु बृहस्पति, राहु महाराज भी यहाँ पर अच्छा फल ही आपको देकर जाएंगे। और साथ ही साथ में जो है आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, आपके यानी कि आपके जो है सप्तम भाव, पति पत्नी का तलाक का नौबत आ चुका है मित्रों, तलाक नहीं होने देंगे आपकी। फिर से रिश्ता जुड़वा सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो फिर से रिश्ता जुड़वा सकते हैं। रिश्ता टूटा हुआ आपका या आपकी नई शादी हुई, पत्नी आपकी बात को ही नहीं मान रही है, तो मित्रों कहीं ना कहीं ये भी जो है राहु महाराज आपका अच्छा करेंगे। गुरु बृहस्पति दोनों ग्रह अच्छा ही फल यहाँ पर, गुरु बृहस्पति तो अच्छा देंगे ही देंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जहां से बैठते हैं और जहां पर देखते हैं, जहां पर बैठते हैं उस जगह को पवित्र करते ही करते हैं, और जहां पर दृष्टि डालते हैं उस जगह को गंगा मैया के जल की तरह पवित्र कर देते हैं। ये गुरु बृहस्पति का काम है। गुरु बृहस्पति को कंट्रोल कौन करते हैं? गुरु बृहस्पति ही राहु महाराज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम अपना जो है कुछ भी कहें मित्रों कि शनि महाराज की दृष्टि से जो है, हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज की दृष्टि से
गुरु महाराज कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए अप्रैल 2023 से लेकर और अभी तक। लेकिन अब जीवन का चेंजेस ग्रहों के हिसाब से बहुत अच्छा होने वाला है। वहीं पर पुत्र पुत्री का सुख भी यहाँ पर ये आपको दिलवाएंगे, पुत्र पुत्री का सुख भी यहाँ पर मेष राशि वालों को दिलवाएंगे। लगन आपकी है चंद्र राशि में से, दोनों पर सटीकता ये रहेगी। वहीं पर भाग्य स्थान, यहाँ पर पुत्र पुत्री का सुख और पार्टनरशिप में जो आपको हानि हुई है इसका भरपाना धीरे धीरे आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। 23 सितंबर के बाद से चीजें अच्छी होना, पॉजिटिव होना, अच्छी होना हो जाएंगी। लेकिन मैं ये कहूं कि पूर्ण तरीके से नहीं, चीजें अच्छी होना प्रारंभ हो जाएंगी तो अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। सीधे सीधे आप यही समझिए कि चीजें अच्छी होना, पॉजिटिव होना अच्छी हो जाएंगी। और अभी भी अच्छी होना जो है कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा आप पर, दिन प्रतिदिन फर्क पड़ेगा। बात करते हैं भाग्य स्थान की मित्रों। भाग्य स्थान पर हमारे क्या फल देंगे? भाग्य स्थान पर मित्रों आपके फल ये देंगे कि आपका अभी तक भाग्य नहीं साथ दे रहा था, जिससे आपका बिजनेस और लाभ कुछ नहीं प्राप्त हो पा रहा था। तो यहाँ पर सीधा सीधा कहने का मेरा मित्रों यही मतलब है कि भाग्य भी आपके साथ में होगा। लेकिन 23 सितंबर के धीरे धीरे भाग्य आपका आगे बढ़ेगा, ध्यान रखना, धीरे धीरे। और कुंडली में अगर आपके राहु महाराज जबरदस्त हैं, अच्छे कर्म आपके हैं, शराब नशा जुआ झूठ कपट छल कुछ नहीं है, और भगवान की सच्चे मन से पूजा करते हैं, बहुत जल्दी अच्छा फल आपको देना प्रारंभ कर देंगे। और जीवन में बहुत अच्छा आपका जो है जीवन जो समय है वो अच्छा समय शुरुआत हो जाएगी 23 सितंबर के बाद से मित्रों। लेकिन मैं ये कहूँ, देखिए सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जनरल ये प्रोग्राम जनरल है, सबको ही आप लोग देख रहे हैं, तो किसी को अच्छा जल्दी देंगे, किसी को थोड़ा समय लगाएंगे, लेकिन अच्छा जो है ये मित्रों आपको फल देंगे ही देंगे। लेकिन कब से? 23 सितंबर से शुरुआत हो जाएगी और नवंबर का महीना आधा कटेगा, आपके जीवन पर परिवर्तन होना, बहुत बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। 30 अक्टूबर आप सीधा समझिए, जब भी कोई ग्रह तुरंत बदलता है राशि तो तुरंत तो फल देना नहीं प्रारंभ करता है, थोड़ा तो समय लेगा ही लेगा। इसलिए कम से कम 10 दिन का तो राहु महाराज समय लेंगे, आपके 12वें भाव में जाएंगे। तो इस भाव से रिलेटेड पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव, तीनों भाव में आपके जो प्रॉब्लम्स दे रहे थे बहुत दिनों से, ये कम होंगी और ये जो समस्याएं थी वो समस्याएं कम होंगी और जीवन में सुख का आपको अनुभव होगा। चलिए मित्रों, ये चीजें थी। अब आपको आगे हम बताते हैं कि राहु महाराज को खुश कैसे किया जाता है, राहु महाराज खुश कैसे रहते हैं। तो मित्रों आप जो है राहु महाराज को शांत करने के लिए आप जो है नीला कम्बल दान करिए, नीला कम्बल दान करिए। वहीं पर लोहे जो है आप सरसों के तेल का दान करिए, लेकिन कब? सोमवार के दिन, क्योंकि जो है राहु महाराज को कौन सा दिन सबसे पसंद है? सोमवार का दिन पसंद है। वहीं पर काले सफेद तिल आप शिवलिंग पर सोमवार के दिन चढ़ाइए, काले सफेद तिल शिवलिंग पर चढ़ाइए, इससे भी राहु महाराज बहुत खुश रहते हैं। या फिर आप गेहूं अन्न का दान करिए, अन्न का दान करने से भी राहु महाराज बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। ओम राहुवे नमः नीचे अवश्य लिख दीजिएगा, आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होंगी। अगर आप अपनी कुंडली का हमसे परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है हमारा, आप कुंडली का अपने विश्लेषण भी हमसे करा सकते हैं। तो मित्रों काले सफेद तिल आप शिवलिंग पर चढ़ाइए सोमवार के दिन, इससे भी राहु महाराज खुश होते हैं। धतूरे का पुष्प और साथ में धतूरे का फल और बेलपत्री शिवलिंग पर चढ़ाइए, इससे भी राहु महाराज खुश होते हैं। लोहे की चीज सोमवार के दिन शनि को भी और राहु महाराज को भी बड़ी पसंद है, लोहे की चीज का दान कर सकते हैं। या फिर जो है नारियल एवं मूली का दान करें, नारियल का या मूली का सोमवार के दिन दान करें, इससे भी राहु महाराज खुश होते हैं। तो आप एक उपाय करना शुरू कर दीजिए, राहु महाराज आपको शुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। क्या क्या हमने बताया है? नीला कंबल आप सोमवार के दिन दान करिए, इससे भी खुश जो है राहु महाराज, इससे अति प्रसन्न रहते हैं। क्या करने से? नीला कंबल। वहीं पर लोहे की चादर आप दान कर सकते हैं, लोहे की चादर को दान कर सकते हैं, इससे भी राहु महाराज खुश होते हैं। सरसों का तेल दान कर सकते हैं, इससे भी राहु महाराज खुश रहते हैं। काले सफेद तिल शिवलिंग पर चढ़ाइए या जल में प्रभावित करिए, इससे भी राहु महाराज खुश रहते हैं। सफाई कर्मियों को या आपके यहाँ कोई भी स्टाफ, जैसे आपके सिक्योरिटी गार्ड है या कोई आपके जैसे कोई गरीब निर्धन व्यक्ति है, उसको आप सोमवार के दिन अन्न का दान करिए, लाल अन्न का, जैसे गेहूं हो गया, मसूर हो गई, लाल अनाज का दान करेंगे तो इससे राहु महाराज बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। वहीं आप सीधा है कि नारियल का दान करिए, पानी वाला नारियल या सूखा नारियल, कैसा भी नारियल आप ले सकते हैं, उसका दान करिए। और साथ ही साथ में मूली का किसी व्यक्ति को दान कर दीजिए लेकर, इससे भी राहु महाराज अति प्रसन्न होते हैं।
वहीं पर राहु महाराज की उम्र राहुबे नमः या नेट पर कोई सरल मंत्र निकालकर जाप करना शुरू कर दीजिए। गलत कर्म, शराब पीना, पर स्त्री गमन करना, झूठ बोलना, कपट करना, दूसरे को उल्लू बनाकर अपना काम निकाल लेना, ये सब करना छोड़ दीजिए। ये सब सट्टा, जुआ, ये सब करना छोड़ दीजिए। देखिए राहु महाराज आपको अच्छा फल देना धीरे धीरे प्रारंभ कर देंगे, जीवन में बदलाव होना आपके प्रारंभ हो जाएगा। अगर जीवन बिल्कुल सत्यानाश हो चुका है तो आप अभी हमारी बात को मान लीजिए। मित्रों, ये इस तरीके से जो सत्यता थी वो हमने आपको बताई है। अब आपको कैसा हमारा प्रोग्राम लगा? अगर आप गौ मैया को कुछ डोनेट करना चाहें, जैसे हमारे यहाँ गौ मैया हैं, तो उनको जो भी आपकी श्रद्धा हो डोनेट करना चाहें, हमारा UPI नंबर आ रहा होगा और कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है। तो आप गौ मैया के लिए चारा वगैरह जो भी दान करना चाहें, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में गौशाला नहीं है, तो आप हमारे कर सकते हैं। अब आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आपको बेहद अच्छा लगा होगा। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में आपसे भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।